हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि महाराज को कोई बागी तीर मार देता है और वो पानी में जाकर गिर जाते हैं। फिर हमें महाराज के सिपाहियों को दिखाते हैं जो उन्हें जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें महाराज का सामान मिलता है तो सिपाही लू कहता है मेरे ख्याल से महाराज खतरे में है तो पूरे जंगल को छान मारो और उन्हें ढूंढो। फिर हमें मुखिया राज सकीर उनके बाप को दिखाया जाता है। मुखिया राज सकीर जब जा रहे होते हैं तो उनके सिपाही कहते हैं कि हट जाओ महाराज आ रहे हैं। तो वहाँ खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये तो सच में ऐसे कर रहे हैं जैसे महाराज हो। ये मुखिया राज सकीर बन गए और राजकुमारी से इन्होंने शादी भी कर ली। अब इनकी ताकत को कौन टक्कर दे सकता है। मुखिया राज सकी महाराज के लिए अच्छी से अच्छी सगी को ढूंढते हैं और अभी इस सल्तनत में भी वो इसलिए आए होते हैं ताकि यहाँ से महाराज के लिए कोई अच्छी लड़की लेकर जा सके। फिर वो दोनों बाप बेटा यूं ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जियोंग और महाराज यूनियन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही पानी में बहते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं। दोनों ही बेहोश होते हैं तो जियोंग को होश आता है। फिर वो महाराज को देखती है जिसे तीर लगा होता है तो वो सोचने लगती है कि हम दोनों तो एक साथ ही पहाड़ से नीचे गिरे थे और क्या सच में किसने उस पर तीर चलाया। फिर जियोंग चिल्लाते हुए मदद मांगती है कि अगर यहाँ पर कोई है तो वो हमारी मदद करे। इतने में महाराज यूनी भी दर्द की वजह से उठ जाते हैं। जियोंग उन्हें कहने लगती है कि तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम उठ जाओ। तो महाराज यूनी कहते हैं कि गुस्ताख लड़की। तो जियोंग कहती है कहते गुस्ताख लड़की को छोड़ो, अगर तुम उठ सकते हो तो उठो यहाँ से। जियोंग जब महाराज को हिला रही होती है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। तो जियोंग कहती है कि एक काम करती हूँ, पहले मैं इस खून को रोकती हूँ। तो जियोंग पहले तीर को तोड़ती है, फिर अपना स्कार्फ उतार दिया और जख्म पर बांध देती है। फिर जियोंग खुद के कपड़ों में चेक करती है और कहती है कि मेरे पास कोई ना कोई दवाई तो होनी ही चाहिए। फिर उसे अपनी पॉकेट से वैसे मिलती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, मुसीबत में जो भी हो उसकी मदद करनी ही चाहिए, फिर वो जैसा मर्जी हो। फिर कहती है कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी। इतने में उसे याद आता है कि उसका फोन तो बैग में है। तो कहती है कि फोन तो मेरा बैग में है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो महाराज यूनी से कहती है कि इसको छूने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ। फिर वो महाराज यूनी के कपड़ों में कोई पॉकेट ढूंढ रही होती है और कहती है कि ये क्या, इसकी कोई जेब ही नहीं है क्या। इतने में महाराज यूनी उठ जाते हैं, अपना चाकू निकालते हैं और कहते हैं कि तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही। तो जियोंग कहती है कि देखो ऐसा मत करो, मैं तो बस अपना फोन ढूंढ रही थी, तुम्हें चोट लगी है तो मैं तो बस एम्बुलेंस बुला रही थी। मेरे पास मेरा फोन नहीं है क्योंकि तुमने मेरे बैग को तीर मार के उसे खाई में गिरा दिया। तो महाराज यूनी कहते हैं कि क्या कहा गद्दार, तुम मुझे फिर से अपनी बातों में फंसा रही है ताकि मुझे कोई और तीर मार दे। तो जियोंग कहती है कि तुम बार बार मुझ पर शक क्यों करते हो, अगर मैं मौका वारदात पे थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुजरिम हूँ। महाराज यूनी जियोंग को ऐसे ही बातें सुना रहे होते हैं। तो जियोंग कहती है कि मुझे शांति से काम लेना होगा। तो जियोंग चिल्लाती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। महाराज यूनी सोचते हैं कि इसने मेरी जान बचाई और फिर कहते हैं कि जरूर मुझे बचाने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। जियोंग कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, भले तुम एक साइको हो लेकिन मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूँ जो किसी की जान ले। तो महाराज यूनी जियोंग को पकड़ लेते और कहते हैं कि अपना नाटक बंद करो। उसे चाकू मारने वाले होते हैं तो जियोंग उसके पांव पे मार देती है। चाकू नीचे गिर जाता है तो जियोंग उसे पकड़ लेती है। तो महाराज कहते हैं कि बेवकूफ, मेरा चाकू मुझे वापस करो। तो जियोंग उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अबे चुप, अब मैं जा रही हूँ तो मेरे पीछे मत आना। जियोंग वहाँ से जाने लगती है तो महाराज कहते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, ये जोशियों के महाराज का तुम्हें हुक्म है। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि महाराज अबे चुप रह, महाराज महाराज बोल के तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और फिर वहाँ से जाने लगती है। महाराज यूनी कहते हैं कि ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी और जियोंग से चाकू खींचने के लिए भागते हैं। तो जियोंग महाराज को पीछे धक्का दे देती है और कहती है कि ये मत सोचना कि चाकू सिर्फ तुम्हें चलाना आता है। फिर जियोंग चाकू से बहुत सारे ट्रिक्स करके दिखाती है। तो महाराज सोचने लगते हैं कि ये लड़के तो चाकू चलाने में माहिर है। फिर वो कहते हैं कि ये तो पक्का एक डाइन है। फिर महाराज जियोंग से चाकू खींचने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपना नाम बताओ डाइन। तो जियोंग कहती है कि देखो मैं कोई डाइन नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो जियोंग कहती है कि पीछे हट बदतमीज, और फिर चिल्लाते हुए बताती है कि मैं शेफ योन जियोंग हूँ। तो महाराज कहते हैं कि कौन शेफ, मैंने किसी भी शेफ या योंग जी परिवार का नाम नहीं सुना। महाराज यूनी कहते हैं कि बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है। तो जियोंग कहती है कि मैं एक शेफ हूँ, मैं एक बावर्चन हूँ। इन्हीं बातों में चाकू दूर जाकर गिर जाता है। फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और चाकू तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें बहुत ही मजे का सीन देखने को मिलता है। जियोंग को चाकू मिल जाता है। यूनी जियोंग से चाकू पकड़ने के लिए आगे होता है। जियोंग अपना सर उठाती है जो महाराज को जाकर लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर जियोंग महाराज को बांध देती है, वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज को देख के उसे फिर से तरस आ जाता है कि इसको अकेला मैं यहाँ पर छोड़कर कैसे जाऊँ। फिर वो महाराज के पास आती है और स्टिक लगाते हुए उन्हें उठाती है। महाराज उठते हैं और अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने मुझे बांधा क्यों। तो जियोंग कहती है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। महाराज यूनी कहते हैं क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहती हो। जियोंग कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बाजी मेरे हाथ में है, अब चलो उठो वरना तुम्हें मैं यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। जियोंग वहाँ से जाने लगती है तो महाराज यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर उसे कहते हैं कि रुक जाओ और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ। जियोंग कहती है कि तुम्हारे मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज आदेश ही क्यों लगता है। फिर जियोंग महाराज यूनी की एक रस्सी पकड़ती है और कहती है कि देखो जल्दी चलना। महाराज यूनी कहते हैं कि तुम मुझे अपना बदला लेने से पहले कहाँ लेकर जाना चाहती हो। जियोंग कहती है कि अरे बस तुम्हारी ये बकवास कब तक चलती रहेगी, और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बचाती ही क्यों। हाँ, यूनी कहता है कि अगर यही बात है तो तुम मुझे बांध के क्यों ले जा रही हो। तो जियोंग महाराज के पास आती है और कहती है कि इतना तो तुम मानते हो ना कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, और अब ये भी मानते हो ना कि मैं कोई बागी नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं कि तुम बागी नहीं बल्कि एक डाइन हो। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि क्या आदमी है यार। फिर वो चलते हुए महाराज को
खींचने लगती है और कहती है कि चल चल वे चल। फिर हमें ज्योति सगी को दिखाते हैं जो किम से पूछ रही होती है कि तुम्हारे क्या मतलब है कि महाराज अभी तक शिकार से वापस नहीं आए। मुझे पता है कि उन्हें शिकार बहुत पसंद है लेकिन फिर भी वो महल में वापस जरूर आते हैं। फिर ज्योति सगी सोचने लगती है कि कहीं महाराज यूं ही खतरे में तो नहीं, कहीं प्रिंस जेसन ने कुछ कर तो नहीं दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ज्योति सगी को जेल में बंद किया होता है। उनके पास प्रिंस जेसन आते हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैंने पहली बार तुम्हें कोठे में देखा था जब तुम्हें किसी ने छुआ भी नहीं था और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ली को बेच दिया। सारी रात बातें सहना और रात में भी जुल्म बर्दाश्त करना ये कोई आसान काम नहीं है। और पूछते हैं कि क्या सच में तुमने ही ली को मारा है। तो ज्योति सगी कहती है कि हाँ। प्रिंस जेसन कहते हैं कि ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यहाँ की औरतों की यही कहानी है। तो ज्योति सगी कांग कहती है कि तुम्हें भी यही लगता है कि औरतों का जानवरों की तरह जीना सही है। अगर दोबारा से मुझे वो सब बर्दाश्त करना पड़े तो मैं उसे फिर से मार दूंगी। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। तो ज्योति सगी कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो प्रिंस जेसन उसे देखने लगते हैं। तो ज्योति सगी कहती है कि अच्छा तो मरने से पहले तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं, क्या तुम्हें मैं बाकी मर्दों जैसा लगता हूँ। तो ज्योति सगी कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने अभी एक रईस आदमी को मारा है, तो ये ना हो कि मैं तुम्हारी भी मौत की वजह बन जाऊँ। प्रिंस जेसन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जो पहले से ही मरा हो तुम उसे फिर से क्या मारोगी, मैं तो 10 साल पहले ही मर चुका हूँ। और शायद यहाँ पर वो उस वक्त ये बात कर रहे थे जब महाराज उन्हीं को तख्तनशीन किया गया था। फिर ज्योति सगी को दिखाते हैं जो सोचती है कि नहीं, प्रिंस जेसन अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे। फिर ज्योति सगी प्रिंस जेसन को एक खत भेजती है जहाँ वो बताती है कि महाराज अभी तक शिकार से वापस महल नहीं लौटे हैं। तो वहाँ बैठे हुए मंत्री भी कहते हैं कि क्या महाराज पर फिर से किसी ने हमला किया होगा, अगर हमला किया है तो किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जो उनकी जगह चाहता है। एक मंत्री कहते हैं कि अगर किसी ने अकेले कुछ किया भी है तो हम उसे कोई भी दोष नहीं दे सकते। प्रिंस जेसन कहते हैं कि हम लोग अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अभी के महाराज बहुत जालिम है ये सबको पता है, मगर इतिहास को चुनौती नहीं दे सकते और अगर हम में से किसी ने भी अकेले कुछ किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और याद रखना, सही वक्त आने पर इस दुनिया को सही जगह को लेके जाना ये हमारा काम है। फिर हमें महाराज को और जियोंग को दिखाते हैं। महाराज कहते हैं कि सुनो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। तो जियोंग भी कहती है कि प्यास तो मुझे भी लग रही है। महाराज यूं ही कहते हैं कि तुम जरा आसपास देखो, मुझे सुजोंगवा की एक प्याली चाहिए। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि ये तो करेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम जोशियों के महाराज हो। तो यूं ही कहता है कि आखिर तुम समझ ही गई, मैं यहाँ का महाराज ही तो हूँ। जियोंग कहती है कि तुम्हें सीने पे तीर लगा है लेकिन लगता है असर दिमाग पे हुआ है। तो यूं ही कहता है कि तुम समझना ही नहीं चाहती। फिर वो खड़ा आता और उसे कहता है कि ये देखो। जियोंग कहती है कि महाराज ने हुक्म दिया है तो खड़ा तो होना पड़ेगा, तो चलो बको क्या कहना है तुमने। तो महाराज यूं ही उसे अपने कपड़े देखने के लिए कहता है। जियोंग उसके कपड़े देखती है और कहती है कि ये क्या है, क्या ये ड्रैगन है। फिर हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम इसे महाराज बन के लगता हो। महाराज यूं ही जियोंग को रोकते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन महल पहुंचने पर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा। तो जियोंग के दिमाग में ये बात बार बार गूंजती है तो वो महाराज जुन्ही को जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि रात बिताएगा तूने मुझे समझ क्या रखा है। महाराज जुन्ही कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो जियोंग कहती है कि वैसे तो मैं थोड़ा बहुत मजाक बर्दाश्त कर लेती हूँ लेकिन बदतमीज लोगों को मुझे सीधा करना आता है। महाराज कहते हैं कि तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। जियोंग कहते हैं कि कहीं तुम अपनी दुनिया के कोई जूनियर एक्टर तो नहीं हो। तो महाराज यूनी कहते हैं कि मैं इस सल्तनत का महाराज हूँ। जियोंग कहती है कि डायलॉग तुमने अच्छे से याद किए हुए हैं, लेकिन मैं जब तक अच्छी हूँ बस तब तक ही अच्छी हूँ, तो चलो यहाँ से। फिर इतने में जियोंग को एक घर दिखता है। घर देखती है और खुश होती है कि शुक्र है हम बच गए। महाराज उस घर को देखते हुए जियोंग से भी पहले आगे आने लगता है। फिर उस घर के बने हुए दरवाजे को लात मारता है और आगे आ जाता है। जियोंग कहती है कि ये अच्छी बात नहीं होती है किसी के दरवाजे को इस तरह से तोड़ना। तो यूनी कहता है कि जमीन की एक एक चीज पर मेरा हक है। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी कि तुम महाराज हो। फिर जियोंग पूछने लगती है कि हेलो कोई यहाँ पर है क्या। तो महाराज यूनी कहते हैं कि ज्यादा शोर मत करो, हम अभी गुब्बियों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, इसे सार को जंगल कहते हैं और यहाँ पर मैं शिकार करने के लिए आता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। फिर जियोंग सोचने लगती है कि गुब्बियों क्या है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, महाराज यूनी ने सब लोगों के घरों को तोड़ते हुए अपने लिए शिकार की जगह बनाई थी और फिर यहाँ पर निशान लगाए थे। फिर महाराज कहते हैं कि आखिर ये यूनी कौन है, शाही परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जियोंग हंसती है और कहती है कि खुद को महाराज बुलाते हैं और तुम्हें दानिश यूनी का नहीं पता। ये वो यूनी है जिसने गद्दारों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और अपनी हवस को पूरा करने के लिए लड़कियों को इकट्ठे करता था। तो बताओ क्या तुम सच में उसे नहीं जानते। तो महाराज हैरान होते हैं और कहते हैं कि जियोंग कहीं तुम मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही। तो जियोंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत साल पुरानी बात है और वो यून ही जोसोंग का राजा था, सबसे क्रूर दानिशा। तो महाराज कहते हैं कि तुम उसे बार बार दानिशा क्यों कह रही हो। तो जियोंग कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, उसने अपनी मर्जी से राजनीति की और सिर्फ अपना शिकार करने के लिए अपनी ही सल्तनत के लोगों के घर तोड़ दिए और बेचारी लड़कियों को भी वो अपने पास बुलाता था। तो महाराज यूनी कहते हैं कि नहीं, गद्दारों को सजा देना और अपनी सल्तनत को बनाए रखना यही राज्य को आगे बढ़ाता है। और तो और जंगल के लोगों को फिर नए इलाके में शिफ्ट किया गया था और जियोंग यानी कि लड़की को अपने पास बुलाना ये सबसे इज्जत वाला काम है। तुम बात को समझी नहीं और उससे दानिशा कह रही हो और गलत है ये। तो जियोंग कहती है कि तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, तुमने थोड़ी किया है। और मान लिया कि तुम्हारी कुछ बातें ठीक है लेकिन जियोंग वाली बात ये मैंने कुछ पल्ले नहीं पड़ी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो महाराज कहते हैं कि मेरी बात सुनो शेफ की डायन। जियोंग कहती है कि मुझे बार बार डायन बुलाना बंद करो। तो यूनी कहता है कि एक बार
महाराज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना ताकि उसकी सल्तनत बनी रहे और उसका राज्य भी। वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों पे अपनी कृपा बरसाता है और उनके लिए काम भी करता है। तुम उसको ऐसे कैसे गलत बोल सकती हो? तो जियोंग कहती है कि वाह, ढक्कन होकर हिस्ट्री पढ़ के पागल हो गए हो तुम कौन सा वंश आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो? वो बस लड़कीबाज था और कुछ नहीं। तो महाराज जिन्हें कहते हैं कि लड़कीबाज, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो जियोंग कहती है कि हाँ, तुम चाहे जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, लेकिन क्या तुम इतने बच्चे संभाल पाओगे? तुम जैसे आदमी से दूर रहना ही सही है। और वो महाराज को एक पिलर से बांध देती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल रेड फ्लैग हो। तो महाराज कहते हैं क्या तुम्हें सच में अपने अंजाम से डर नहीं लगता? तो जियोंग झुकते हुए कहती है कि महाराज, मैं तो अपनी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन मांगती हूँ। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि बदतमीज लड़की, मुझे रिहा करो। तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें रिहा नहीं करूंगी। महाराज कहते हैं कि मुझे रिहा करो, ये मेरा हुक्म है। जियोंग को वहाँ पर कुछ कपड़े नजर आते हैं तो कहती है कि मेरे कपड़ों से स्मेल भी आ रही है, तो क्यों ना कपड़े चेंज कर लूं। फिर जियोंग कपड़े चेंज करके आती है और आकर कहती है, अरे बाप रे, बहुत थक गई हूँ मैं, ये दिन कैसा चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो महाराज कहते हैं कि ये बात मुझे बोलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। इतने में उन लोगों को घर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो जियोंग कहती है कि तुमने सुना? तो महाराज कहते हैं कि हाँ सुना ना। फिर में दोबारा से वो आवाज आती है तो जियोंग डर जाती है। डरते हुए पूछती है कि कोई है वहाँ? फिर जियोंग डरते डरते घर के अंदर जाती है और कहती है कि यहाँ पर लाइट का स्विच कहाँ है? इतने में पीछे से एक लड़की झाड़ू पकड़े बाहर आ जाती है और इसका नाम होता है गिलजिम। गिलजिम जियोंग से कहती है कि चोर कहेंगी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चोरी करना ही सिखाया है? तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? तो गिलजिम कहती है कि मेरे कपड़े चुरा कर पहन के ऐसे घूम रही हो जैसे तुम्हारे हो। तो जियोंग खड़ी होती है और कहती है कि अच्छा ये तुम्हारे कपड़े हैं, सॉरी। गिलजिम उसे कहती है कि अब बातें मत बनाओ और निकलो यहाँ से। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कौन सी है और हम कहाँ पर हैं? फिर गिलजिम जियोंग के पाँव पर झाड़ू मारने लगती है और कहती है कि अब तुम बातें मत बनाओ और निकलो यहाँ से। तो जियोंग झाड़ू पकड़ती है और चिल्लाती है कि बस करो, और फिर खुद से कहती है कि लगता है कि आज का दिन फिर से शुरू करना पड़ेगा। और फिर गिलजिम से कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो रही है। यहाँ रात काफी हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये घर दिखा तो मैं अंदर आ गई। तो गिलजिम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तुम्हें पहले ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये घर किसका है? जियोंग कहती है कि मैंने आवाज लगाई लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद अंदर से घर खाली है। तो गिलजिम कहती है कि जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसके कपड़े पहन लो और उसके घर को अपना घर समझ लो, और जब ये पूरा इलाका सालकोची जंगल है तो तुम इस इलाके के बारे में कैसे नहीं जानती हो? जियोंग कहती है कि तुम भी सालकोची जंगल बोल रही हो, लेकिन मुझे ये सब जानना ही नहीं है, तुम मुझे बताओ कि हम कहाँ पर हैं? तो गिलजिम कहती है कि आराम से बोलो, ये तुम क्या कर रही हो? ये महाराज की शिकार करने का इलाका है, अगर हम पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तुम्हें गुम्पियों के बारे में नहीं पता? इतने में जियोंग को महाराज की सारी बातें याद आने लगती हैं, जो कह रहे होते हैं कि ये मेरी शिकार करने की जगह है और यहाँ पर कोई नहीं आता। तो जियोंग कहती है कि ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पर लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये दूसरी दुनिया से हो। गिलजिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ ये कौन सी मूवी का सेट है? तो गिलजिम कहती है कि सेट? तो जियोंग कहती है कि हाँ, जहाँ पर मूवीज और सीरीज शूट की जाती है। तो गिलजिम अजीब तरीके से बोलती है कि मूवी सीरीज? तो जियोंग कहती है कि क्या हो गया है, अब तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तो गिलजिम कहती है कि मैं तुम्हें क्या डरा रही हूँ, तुम मुझे ये सब कुछ बोल के डरा रही हो। तो जियोंग सोचती है कि क्या सच में कहीं मैं जोसियो एरा में तो नहीं आ गई? और फिर वो गिलजिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ ये कौन सा साल चल रहा है? तो गिलजिम उसे पुराने जमाने का तरीका इस्तेमाल करते हुए साल बताती है। तो जियोंग कहती है कि ये लोग अभी भी साल बताने के लिए आसमानी तरीका इस्तेमाल करते हैं। और फिर गिलजिम से पूछती है कि तुम क्या कह रही थी, हम कहाँ पर हैं? तो गिलजिम कहती है तुम बहुत ही अजीब हो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि हम सालकोची जंगल में मौजूद हैं, जहाँ पर महाराज शिकार करते हैं, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, और तो और ना ही तुम्हें पता है कि कौन सा साल चल रहा है। कोई तुम्हारी बातें सुनेगा तो लगेगा कि तुम दूसरी दुनिया से आई हो। तो जियोंग के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है? तो गिलजिम कहती है कि क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बोलना। तो जियोंग कहती है कि नहीं, सुपरमार्केट। गिलजिम के इस बारे में भी नहीं पता होता है। जियोंग सोचने लगती है कि ना तो इसको डिपार्टमेंट स्टोर का पता है, ना ही सुपरमार्केट का, और पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि ये बस एक सपना है। और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।